7 शहजादियाँ। एक ज़माने में किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी 7 शहजादियाँ थीं, जिन्हें वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। यही वजह थी कि बादशाह को तमाम शहजादियों की हिफाजत का बहुत ख्याल रहता था। शहजादियों से मोहब्बत और फिक्रमंदी की वजह से बादशाह ने तमाम शहजादियों का एक ही कमरे में सोने का इंतज़ाम कर रखा था। बादशाह के सोने से पहले शहजादियों के कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाता। तमाम शहजादियों के रात भर कमरे में रहने के बावजूद अगले दिन उनके फटे पुराने पहने हुए जूते देखकर बादशाह भी हैरान रह गया। बादशाह ने इस बारे में मालूमात हासिल करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी ये राज फाश ना हो सका। इस बात की हकीकत जानने के लिए बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी शहजादियों के इस राज को अफशा करेगा, बादशाह उसकी शादी इसकी पसंद की किसी भी शहजादी से कर देगा। शादी के साथ साथ मुस्तकबिल में इस शख्स को ममलुकत का बादशाह भी बनाया जाएगा। ऐसा ऐलान सुनकर कई शहजादों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। एक दिन एक बहुत ही छोटे मुल्क का एक शहजादा इस ममलुकत से गुजर रहा था, जो एक बादशाह के हाथों अपनी सल्तनत खो बैठा था। जैसे ही वो एक नदी के किनारे पहुंचा और अपने थैले से बचा हुआ खाना खाने लगा, तो वहां एक बूढ़ी औरत आई और शहजादे से खाना मांगने लगी। शहजादे ने बगैर कुछ सोचे अपना खाना बूढ़ी औरत को दे दिया। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत ने उसे बादशाह के ऐलान के बारे में बताया और जाते वक्त उसे जादुई चादर दी। इसकी खास बात यह थी कि जो भी उसे ढांपता वो गायब हो जाता। बादशाह का ऐलान सुनकर शहजादा जादुई चादर लेकर शाही दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह कहते हुए इजाज़त दे दी कि इससे पहले जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो नाकाम रहा और उसे सजाए मौत दे दी गई। बादशाह की बात सुनकर शहजादे ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, वो ये शर्त मानने को तैयार है। फिर बादशाह ने इसे शहजादियों के कमरे में सोने के लिए एक बिस्तर दे दिया और उसके खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम किया गया। रात हुई तो बड़ी शहजादी जूस से भरा गिलास लेकर आई। शहजादे ने जूस लिया और शहजादी हंसती हुई वहां से चली गई। शहजादे ने जूस नहीं पिया और फेंक दिया। कुछ देर बाद वो सोने का बहाना करने लगा। जब शहजादियों को यह तसल्ली हो गई कि शहजादा सो गया है, तो तमाम शहजादियां कहीं जाने की तैयारी करने लगी। शहजादे को यह मालूम हुआ तो इसने जादुई चादर ओढ़ ली और गायब होकर तमाम शहजादियों पर नज़र रखने लगा। शहजादे ने देखा कि तमाम शहजादियां दरमियान में एक दायरे में खड़ी हैं कमरे में और कुछ गुनगुनाने लगा। फिर अचानक कमरे के बीचों बीच एक दरवाज़ा नमूदार होने लगा, जिससे तमाम शहजादियां एक जादुई जगह पर चली गई। शहजादा भी शहजादियों के पीछे चल पड़ा। तमाम शहजादियां उन शहजादों के साथ जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में चांदी के दरख्त, सोने के दरख्त और दीगर जेवरात के दरख्त मिले। शहजादा हर दरख्त से एक एक पत्ता तोड़कर अपने पास रखता। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद एक महल नजर आया। महल में जाकर एक सुरीली मौसीकी अपने आप बजने लगी। इस मीठी मौसीकी की धुन पर तमाम शहजादियां शहजादों के साथ रक्स करने लगे। शहजादा भी इस धुन पर नाचने लगा। वो सब फजर तक वहां नाचते रहे। तमाम शहजादे शहजादियों को छोड़ने के लिए जंगल से बाहर आ गए और शहजादियां वहां से अपने अपने कमरों में आ गई। शहजादियों के साथ चुगा पहने शहजादा भी वहां आया और चुपके से अपने बिस्तर में सो गया। सुबह होते ही बादशाह ने शहजादे को दरबार में बुलाया और राज के बारे में पूछा। शहजादे ने रात का सारा वाकया बादशाह को सुनाया और उसे जंगल से उठाए हुए सोने और चांदी के पत्ते दिखाए। बादशाह ने शहजादियों से इस बारे में पूछा तो तमाम शहजादियों ने इस बात में सर हिला दिया। ये सुनकर बादशाह ने शहजादे की शादी अपनी पसंद की सबसे कम उम्र शहजादी से करवा दी और उसे इस ममलकत का बादशाह बना दिया।
नया बादशाह अपनी मलिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वो शहजादियों के साथ इस पुरस्कार महल में गया और दूसरी शहजादियों की शादी उन शहजादों से करवा दी जिनके साथ वो सब रात को नाचने जाती थी। शादी के बाद सब खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमेशा मुश्किल वक्त में हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए और अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए हर मसले का हल तलाश करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।